अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ गोभी गोश्त, जिसके लिए देख लें यहाँ मेरी सारी तैयारी रेडी है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो कुछ भी बनाने से पहले सबसे पहले प्याज की शामत आती है। तो देख लें मैंने प्याज़ों को चढ़ा दिया है, इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद इसमें गोश्त ऐड करूँगी। देखिए यहाँ मेरे प्याज बड़े प्यारे से गोल्डन फ्राई हो गए। तो अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड करूँगी। गोश्त ऐड करके इसको 5 से 6 मिनट भून लेते हैं। तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ज़रा। पाँच से 6 मिनट गोश्त को फ्राई करने के बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ भी इसको कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। चलिए जी, अदरक और लहसुन के साथ ही इसको कुछ देर के लिए भून लिया। अब इसके अंदर चले जाएंगे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। मिर्चें थोड़ी तेज़ रखनी है क्योंकि गोभी फीकी फीकी नहीं अच्छी लगती। और साथ ही थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, आज मैंने पहले नहीं डाला और ये मेरे हलक में लगेगा। मसाले को भी कुछ देर भून लेते हैं ताकि ऑयल रिलीज़ हो जाए। लें जी, ऑयल भी हमारा रिलीज़ हो गया। अब इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के 1 से 1.5 गिलास जितना आप डाल सकें पानी डाल के इसको प्रेशर दे दूँगी कुकर बंद करके। और अगर आप पतीली में बनाते हैं तो उसका हिसाब किताब आप ख़ुद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो कुकर में बनाती हूँ तो मुझे कुकर का ही आइडिया है। मैं इसको 10 मिनट के लिए बंद करूँगी। लें जी, कर दिया मैंने कुकर में गोश्त को बंद, और अब मैं इसको 10 मिनट के बाद खोलूँगी। अच्छा खासा इसको प्रेशर लग जाएगा और ये उतनी देर में गल भी जाएगा। ये लें जी, कुकर ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। तो अब इसको चेक कर लेती हूँ खोल के। तो देखें यहाँ पे गोश्त कितना अच्छे से गल गया है। अब इसको मज़ीद भून के तो इसके अंदर टमाटर ऐड कर लेते हैं। फ्लेम को हाई कर लें। भून के इसका पानी ड्राई कर लेते हैं ताकि इसके अंदर से स्मेल जो होती है गोश्त की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पानी को ड्राई करने के बाद इसके अंदर टमाटर ऐड कर लें। अब टमाटरों के साथ भी इसको अच्छी तरह भून लेंगे। भाई टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए। तो अब इसके अंदर हम डाल देते हैं सब्ज़ी। ले भाई, सब्ज़ी भी चली गई इसके अंदर। और ये गोभी को हमने बहुत छोटा नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा से काटना है ताकि ये बिल्कुल से मिक्स नहीं हो, थोड़ी खड़ी खड़ी सी रहे, उससे इसका लुक अच्छा आएगा। अच्छा, साथ ही इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए मुझे, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बेशक इसको बिना पानी के बना लें। लो फ्लेम पे रख देंगे तो वो गल जाएगी ज़ाहिर है और मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह। चलिए इसको मैं बंद करती हूँ। अब लें भाई, गोभी को मैंने अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स कर दिया है और अब मैं कुकर अगेन बंद कर दूँगी और इसको 8 से 10 मिनट का फिर से प्रेशर लगाऊँगी मीडियम फ्लेम पे। तो फिर मैं 8 से 10 मिनट के बाद इसको खोलती हूँ। 8 से 10 मिनट हो गए तो चलिए इसको खोल के चेक कर लेते हैं।
ये देखें गोभी कितनी अच्छी गल गई है। बस इसको हमने हल्के हाथ से करना है, इसको मिक्स नहीं करना हमें। थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा देते हैं और सबसे आखिर में इसके अंदर जाएगा गरम मसाला ऐड कर देते हैं इसमें। एकदम इसका कलर देखिएगा कितना फ्रेश और कितना प्यारा हो जाएगा। तो चलें गोभी हमारी रेडी है, इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। लें जी, मज़ेदार सा गोभी गोश्त तैयार है, सर्व कर दिया है मैंने। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके अलावा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को बजाना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। थैंक यू।